बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों, बहनों, दोस्तों और अजीज़ों को खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। जो लोग चाहते हैं कि उनका नसीब बदल जाए, उनकी किस्मत जाग उठे, उनके सारे के सारे काम दुरुस्त हो जाएं, उनको अपने अपने मकसद में कामयाबी मिल जाए, तो आज की वीडियो को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। जो लोग अपनी जिंदगी को बड़ी मुश्किल से गुजारते आए हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें झीलते आए हैं और अब वो चाहते हैं कि हम थक चुके हैं और अल्लाह पाक हमारे हालात बदल दे, हमारा नसीब खुल जाए, हमारी किस्मत जाग उठे, तो इंशाअल्लाह आज आपका नसीब खुल जाएगा। और जैसा भी कोई मकसद होगा, कोई परेशानी होगी, कोई काम नहीं हो रहा होगा, आज की इस वीडियो देखने के बाद और जो अमल आपको बताने जा रहा हूँ वो करने के बाद आपका हर काम पूरा हो जाएगा। दोस्तों, हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें, कभी ना उम्मीद नहीं होंगे। हर इंसान अपने हालात बदलने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक अल्लाह ना चाहे कुछ भी नहीं हो सका। सब कुछ अल्लाह की मर्जी के साथ होता है, इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह को याद करें, इंशाअल्लाह वो भी हमें याद करेगा। और ये तो कुरान पाक में भी है कि जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह भी हमें याद करता है। सीधी सी बात है कि आज हमने अल्लाह को याद करना छोड़ दिया है और अल्लाह ने भी हमें याद करना छोड़ दिया है। जब इंसान अल्लाह को याद करता है, याद रखता है, तो उसके सारे काम गैबी तरीकों से होते चले जाते हैं और उसे पता भी नहीं चलता। लेकिन जब इंसान गुनाहों में पड़ जाता है, अल्लाह को भूल जाता है, तो फिर वो गुनाह होते हैं जो इंसान के सारे कामों को खराब कर देते हैं और बंदा अपने हर मकसद में नाकाम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अल्लाह पाक को याद रखें, अल्लाह का जिक्र किया करें, अल्लाह पाक के अहकामात पर अमल किया करें, इंशाअल्लाह कभी भी नाउम्मीद नहीं होंगे। दोस्तों, याद रखें कि किस्मत की देवी हर इंसान के पास जिंदगी में कभी न कभी जरूर आती है, या ऐसा समझ लें कि किस्मत की जो चाबी होती है वो हर इंसान के पास जरूर आती है। अगर वो उस वक्त आपके दरवाजे पर दस्तक दे और आपको सोता हुआ पाए तो आप वो सुनहरी मौका खो देते हैं हमेशा के लिए। किस्मत की देवी इंसान पर बार बार मेहरबान नहीं होती। यकीन करें, आज की ये वीडियो आपके लिए किस्मत की देवी है। अगर आप आज का हमारा बताया हुआ ये अमल कर लेंगे तो आपकी किस्मत बदल जाएगी, तकदीर बदल जाएगी, बंद नसीब खुल जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने अमल क्या करना है, बहुत ही आसान सा अमल है। कुरान पाक अल्लाह पाक का एक बहुत ही ताकतवर कलाम है। आप लोगों ने क्या करना है कि एक तस्बीह पढ़नी है सुबह के वक्त और एक तस्बीह पढ़नी है शाम के वक्त। उस तस्बीह में आपने क्या पढ़ना है वो आप गौर से नोट फरमा लें, इंशाअल्लाह आपका नसीब खुल जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने क्या करना है कि वजू कर लेना है और पाक साफ होकर 11 मरतबा सूरा इखलास की तिलावत करें और उसके बाद एक तस्बीह, अल्लाह पाक का इसम मुबारक है अल वकीलू, अल्लाह पाक का ये इसम मुबारक है, एक तस्बीह इसकी पढ़ लें और 11 मरतबा सूरा इखलास की तिलावत करें। अव्वलो आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ लें। एक तस्बीह सुबह के वक्त पढ़नी है और एक ही तस्बीह शाम के वक्त पढ़नी है बावजू होकर। और जब आप ये तस्बीह पढ़ रहे हो तो आपके दिल में ये ख्याल हो कि अल्लाह पाक आपके नसीब को खोल दे, आपकी किस्मत जाग उठे, आपके काम पूरे होते चले जाएं, आपकी परेशानी दूर हो जाए, आपका मुकद्दर जाग उठे, आपकी तकदीर बदल जाए। जैसे जैसे आप ये अमल करेंगे, ये तस्बीह पढ़ेंगे और दिल में यही ख्याल रखेंगे, तो यकीन करें उसके बाद जब आप अल्लाह पाक से दुआ मांगेंगे तो आपके हालात बदल चुके होंगे। आप लोगों ने आज से ही ये अमल शुरू कर देना है। इंशाअल्लाह 1-2 दिन के अंदर अंदर आपके हालात ऐसे बदल जाएंगे कि आप इस अमल को अपने तमाम दूसरे भाइयों और बहनों के साथ जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि इस अमल में बहुत ही ज्यादा ताकत है, बहुत ही पावर है। आप अपनी किस्मत का ताला अपनी आंखों से खुलता हुआ देखेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का हमारा ये बताया हुआ अमल आपकी जिंदगी को बदल देगा इंशाअल्लाह, और आपको अपने हर मकसद में कामयाबी मिल जाएगी। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपकी परेशानियों को दूर फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।